गजेंद्र की इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के भगवान चक्रपाणी भगवान ने विचार किया, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हो जाता हूँ। इसलिए भगवान का एक नाम दीनानाथ भी है, जिसका इस संसार में कोई नहीं होता उसके भगवान दीनानाथ होते हैं। और जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित है, अत्यंत कष्ट में है, अतः उसकी स्तुति को सुनकर के वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रपाणी भगवान नारायण बड़ी शीघ्रता से गजेंद्र की रक्षा के लिए वहां से चल पड़ते हैं। और सरोवर के भीतर में बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। तब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि नारायण आ रहे हैं। तब उसने भगवान का नाम लिया और कहा, शोन्तः सरचूरु बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपान्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाहक कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गरुड़ पर सवार होकर भगवान को आता देख गजेंद्र ने एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर अपने सूंड से पकड़कर भगवान को अर्पित किया। यहाँ पर गजेंद्र ने भगवान नारायण को जो पुष्प अर्पित किया, वह कमल का पुष्प कहाँ उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि जो गज और ग्राह का जो युद्ध था बड़ा भयंकर था, बहुत भयानक युद्ध था। तो सारे कमल जो था गजेंद्र के पैरों के नीचे आ गए होंगे, तो गजेंद्र कमल का पुष्प प्राप्त कहाँ हुआ गजेंद्र को। तो देखिए, भागवत के कुछ टीकाकारों ने कुछ टीकाकार कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी ने देखा कि गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है और किंतु उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपने हाथ की कमल को वहीं से गजेंद्र को प्रदान कर दिया है। उसी कमल पुष्प को लेकर भगवान को अर्पित करके उसने बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता के साथ उसका उद्धार करते हैं भगवान। भागवत जी में लिखा है, तम बिच्छ पीड़ित मज सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसः कृपयोज्जहार।